हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वृत्तों के क्षेत्रफल को समाप्त कर लिया था, तो आइए हमारा एक नया टॉपिक है स्टैटिक्स सांख्यिकी में। देखिए टाइम बहुत कम है, पेपर नज़दीक है, तो केवल और केवल हम टॉपिक की बात करने वाले हैं और क्वेश्चनों की ही केवल और केवल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चनों के माध्यम से हम कंसेप्ट को भी समझेंगे और हाँ, आपके पेपर में जो एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है केवल उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों के भैया एग्जाम में देखिए क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं और कहां से आएंगे। ठीक है, देखिए हमें पढ़ना क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, जैसा कि ये आपके सिलेबस में दिया गया और यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ये हम क्वेश्चनों में देखेंगे और इसकी चर्चा वही करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और जैसा कि ये केवल और केवल हमें इन्हीं टॉपिकों की चर्चा करना है और पेपर में ही दिखने वाला है हमको। ओके, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि देखिए हमें वर्गीकृत आंकड़ों में जैसा कि हमें माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं और माध्य माध्यिका बहुलक में हमें देखिए पहले हम पढ़ेंगे भैया माध्य। ठीक है, समांतर माध्य इसे बोलते हैं। देखिए माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए, दोनों एक ही भैया हमारा चीजें होती हैं। देखिए हमें पढ़ना क्या है, माध्यिका प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से हमें पढ़ना है, कल्पित माध्य विधि से हमें माध्यिका पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, पद या पग विचलन विधि से हमें माध्य पढ़ना है। ओके, या समांतर माध्य को जानना है। तो क्या होता है, ठीक है, देखिए आइए हम पढ़ेंगे पहले। देखिए हम तीनों की चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भैया ये कल्पित माध्य। देखिए एक पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को दे दिया कि ये आपका भैया आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े की आप माध्य या समांतर माध्य निकालिए और उसमें कह दिया कि यदि एग्जाम में बोले कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको जो इजी लगे, देखिए इजी तो तीनों मेथड पढ़ेंगे हम, तीनों मेथड को। ठीक है, तो जो भी आपके समझ में आए आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं। ठीक है, और पद या पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकाला जा सकता है, परंतु हाँ आंसर तीनों से एक ही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर तीनों से एक ही आने वाला है। परंतु हमें यदि एग्जाम में ये बोल दिया कि ये आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़ों की समांतर माध्य कल्पित माध्य से ज्ञात करिए या प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करिए या पद या पग विचलन विधि से ज्ञात करिए, तब तो वहां प्रॉब्लम यह है कि आपको वही विधि वहां पे अपनाना पड़ेगा जो पेपर में आपको बोलेगा कि इस मेथड से आप आंकड़ों की माध्य माध्यिका या बहुलक निकालिए। ठीक है, तो हाँ, तो आइए हम देख लेते हैं कि माध्य क्या होता है। हम एक एक मेथड को बढ़िया से तो आइए देखते हैं, एक एक विधि को हम ठीक है अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले हम प्रत्यक्ष विधि का भैया कल्पना करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपका सर इस तरह आने वाला है। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कहेगा कि निम्नलिखित बारंबारता या बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह से आने वाला है। ओके, तो देखिए इस प्रश्न को हम किस तरह से अपने उत्तर पुस्तिका में, अर्थात जो आप बोर्ड वाली कॉपी होगी, तो बोर्ड वाली कॉपी में आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए आप लोग। ओके, तो बढ़िया से इसको हम तो आइए देखिए देख लेते हैं। देखिए प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड से हम क्या क्या करने वाले हैं, समांतर माध्य। ठीक है, तो आइए देखिए एग्जाम में जब आएगा आपके, तो जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि भैया एग्जाम में इस तरह आने वाला है और जब आप पेपर में क्या करेंगे, इसी तरह का पहले टेबल बनाएंगे। ओके, इस तरह का आप टेबल बनाएंगे। देखिए ये क्या है भैया, ये वर्गीकृत आंकड़ों की 12 क्या दी गई है, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं और ये क्या है आपकी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी हम लोग जानते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बारंबारता है ना। तो ये आपकी जैसा कि आंकड़ों के हिसाब से आपकी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, वैसे हम फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, जैसा कि हम लोगों का ये क्या हो गया, आपका प्रत्यक्ष विधि हो गई, तो प्रत्यक्ष विधि से हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, माध्य। क्या निकालने भैया,
माध्य। ओके, हम क्या निकालने वाले हैं? माध्य। ओके, माध्य ज्ञात करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से, जैसा कि आंकड़ों की ये क्या है भैया, वर्ग अंतराल दिया गया है, और जैसा कि ये विद्यार्थियों की संख्या, ओके, ये विद्यार्थियों की संख्या, या इसको हम बारंबारता भी कह सकते हैं। ये आपकी क्या है? बारंबारता है ना, ये क्या है आपकी? बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, या इसे हम क्या बोलेंगे? बारंबारता। बारंबारता। ओके, देखिए ये आंकड़ों की, ये हमारा आंकड़ा दिया गया है। ओके, वर्ग अंतराल दिया गया है, और यह हमारा बारंबारता दी गई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है, क्या होता है सर? यक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स, या सिग्मा एफ आई, या एक्स आई अपान सिग्मा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारा क्या होता था? फार्मूला होता था। किसका फार्मूला है? समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है। कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष विधि का। तो जैसा कि ये आपकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ आई से डिनोट करते हैं। जैसा कि एफ आई का मतलब क्या होता है? देखिए, आई का मतलब यह होता है F1, ठीक है, F2, F3, F3। जो हमारा, देखिए, जो हमारी बारंबारता दी गई होती है वो कितनी बार दी गई है, तो उसको हम जनरली एफ आई मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम एन भी कह सकते हैं, है ना, जिसे हम लिखते हैं ना, जैसे कि F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे डॉट डॉट करके और आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मान हैं और आ सकते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं? लास्ट में एफ एन करके दर्शा देते हैं। तो कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य है कि एफ आई का मतलब यह है कि अभी इसके जो मान हैं, इन केस या जनरली और आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम, एफ आई का मतलब यही होता है कि F1, F2, F3, F4 कितना ये मान दिया गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं। तो ये रहा भैया आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, इसे हमारी जो बारंबारता होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ आई से डिनोट करते हैं, है ना, एफ आई से। तो हाँ, जैसे कि हमारा फार्मूला में क्या होता है? ये एक्स होता है ना, एक्स होता है। तो ये कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया होता है, ठीक है, ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया होता है, हम करेंगे क्या? इसको निकालने के लिए करेंगे क्या? इन दोनों का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। ठीक है, इन सभी का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। ओके, इन सभी का क्या करेंगे? औसत निकालने वाले। तो हमारा जो एक्स आई आने वाला है, उसको हम कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 बाई 2। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। ये निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो हम करेंगे क्या? इन दोनों को औसत, कहने का मतलब यह है कि 10 और 25 को जोड़ लेंगे। 10 और 25 को जोड़ के क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे। ओके, 25 40 को जोड़कर क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे। 25 40 को क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ऐसा हम करने वाले हैं। देखिए, पहले आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, करेंगे क्या? देखिए, 10 हमारा, 10 और 25, ठीक है, क्या होगा भैया? 35 होगा। 35 बटा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा? देखिए, 2 एकन्नम 2 और 2 से 14, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब ये है कि इसका औसत कितना आएगा, है ना। देखिए, एक्स आई का मतलब ये हमारा जो ये पहला मान होगा, क्या होगा? x1 होगा। दूसरा मान क्या होगा? x2 होगा। तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए, तो क्या करेंगे हम? इसका औसत निकालेंगे। कितना आएगा भैया? 17.5 के। अब देखिए, इसका औसत निकालिए। 25 प्लस 40 का क्या होगा? 4 2 6 65, 65 बटा 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 5 6 10। ठीक है, देखिए, कुछ कमाल देखने यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, क्या कमाल देखने वाले हैं। जैसा कि देखिए, आपको ये बार बार नहीं निकालना है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया 2 को निकाल के। आपको इतना समझना है कि हमारा जो यहाँ ये यक्स आने वाला है, यक्स का मान कैसे निकलेगा? निम्न सीमा और उच्च सीमा का क्या करेंगे? हम इसका औसत निकालेंगे। देखिए, पहले का आप औसत निकाल लीजिए, हम निकाल दिए हैं। ओके, देखिए, अब इसमें हम देखेंगे अंतर कितने का है। इसमें अंतर कितने का है? देखिए, जो अंतर होता है ना, ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है,
इसमें सभी में अंतर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि आप चाहे 40 का निकाल लीजिए, ठीक है 25, देखिए 40 और 25 का अंतर क्या होने वाला है, 10 में से 5 गए। और ये कहने का मतलब ये है कि 10 और 25, 10 और 25 में कितने का अंतर होगा, 15 का, इसमें भी 15 का, और 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 इसमें भी 15 का। बात समझ में? तो हमारा वर्ग अंतराल कितने का होगा भैया, 15 का होगा। तो हम करेंगे क्या कि एक का औसत निकाल देंगे। ठीक है, एक का जब औसत, देखिए हमें यक्स निकालना है, यक्स आई, तो एक यक्स जब निकाल लेंगे, एक निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, प्रत्येक में, ठीक है, इसी में आप क्या करिए 15 प्लस करते जाइए। ओके, 15 प्लस करते जाएंगे। देखिए इसमें हम 15 जोड़ेंगे, देखिए 15 जोड़िए, ऐसे कल्पना करिए, देखिए 7 5 12 32.5 के, है ना। बार बार हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें आप 15 जोड़िए, देखिए 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और एक 47 आ जाएगा, है ना, 47.5 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर इसमें 15 जोड़िए, देखिए यहाँ पे हम पहले अंतराल देख लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। औसत जब निकल आएगा तो इनके बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, जो इनके बीच में अंतर होगा, उस जैसा कि एक अंतर जो हमारे इधर अंतर होगा, ठीक है, प्रत्येक में जो हमारे ये वर्ग अंतराल दिया गया है, प्रत्येक वर्ग अंतराल में हमारा अंतर समान होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले एक का औसत निकालेंगे। देखिए बार बार हम इसको जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, टाइम लगेगा और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो हम करेंगे क्या, एक का एवरेज, ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनके बीच में जो अंतर होगा, प्रत्येक में हम क्या करेंगे, उस अंतर को जोड़ते जाएंगे, वो हमारा मान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 15 जोड़िए, 15 जोड़ेंगे, 7 5 12 और 5 6 62.5 आ जाएगा, है ना, 62.5 आ जाएगा आपका। देखिए फिर इसमें 15 जोड़िए, देखिए 5 2 7, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 77.5 के, 5 2 7 6 7, ठीक है। अब इसमें फिर 15 जोड़िए, 7 5 12, 7 5 12 और 7 1 8 9, 92.5 आ जाएगा। और देखिए ये 3 हो गए, देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ये 2 इसका हो गया, ये हो गया इसका, देखिए ये आपका 47, ओके, 47.5 यहाँ लिखेंगे, ये 62.5 हो जाएगा। ओके, देखिए ये 77.5 हो जाएगा, ये 92.5 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये कैसे आया, बात क्लियर हुआ? देखिए हमारा ये एग्जाम में दिया गया होगा इतना, हमें चाहिए क्या, जैसा कि हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना था। तो माध्य का, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य देखिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार से दिखाते हैं। तो ये फार्मूला होता है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ओके, सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई के। तो जैसा कि देखिए ये हो गया आपका, और ये कैसा निकला हमने इसको देख लिया, कैसे निकलता है भैया। देखिए एक का पहले आप एवरेज निकालिए समांतर, देखिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये 15 सही समझ में आ गया होगा कि 15 कैसे आता है, ये इसका वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, देखिए यक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, इतना प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका अंतराल निकालेंगे। ठीक है, इसका अंतर कितना है भैया, 15 का अंतर है। ठीक है, जब 15 का अंतर है तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे, जो आएगा फिर उसमें 15 जोड़ेंगे, जो आएगा फिर उसमें 15 जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें फिर 15 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें 15 जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें फिर 15 जोड़ेंगे। बात समझ में आया? देखिए इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और बार बार आपको जोड़ना है ना, जोड़ना फिर उसको भाग देना, इसमें भी आपका टाइम बचने वाला है। देखिए अब जैसा कि हमारा यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखिए ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का भैया मतलब ये होता है जोड़, सभी को पता होगा, योग, है ना, योग करना। तो करेंगे क्या, एफ आई, ठीक है, एफ सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। देखिए 36 का 6 को 24 1 25, 25 5 30, ये आ गया भैया आपका 30। तो जैसा कि हाँ देखिए, जैसा कि हम लोगों ने यक्स आई को यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसके लिए देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा
समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स बार इक्वल क्या होता है भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई के, ये हमारा भैया फार्मूला होता है। देखिए एक्स आई को हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है, एक्स आई को प्राप्त कर लिया है। देखिए ये जो आई हम लिखते हैं ना, अगर आप आई नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। देखिए सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ओके, इतना भी लिख देंगे फार्मूले में तो कोई, देखिए आई का मतलब ये होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एक से कई बार हो सकती है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे एफ का मतलब ये होता है F1 F2 F3, ठीक है। इन केस जनरली एफ जो हमारा एफ है एक से कई बार आ सकता है, इसलिए हम एफ आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको आप एफ एक्स, चलिए मैं यहां से आई हटा देता हूं, ओके, आई हटा देता हूं, यहां से एक्स भी हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया भैया आपकी बारंबारता, और हाँ एक्स हमने निकाल लिया, ये क्या होता था, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और उच्च सीमा का भैया समांतर माध्य, या आप एवरेज कह सकते हैं। ये हो गया आपका एवरेज हो गया। हाँ फार्मूले में हमें क्या चाहिए, देखिए ये सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, तो हम क्या करने वाले हैं, एफ और एक्स का गुणा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए एक टेबल और बनाएंगे, तो यहां हमारा क्या आएगा, देखिए यहां हमारा आएगा सिग्मा एफ एक्स, ये हमारा रहा सिग्मा एफ, ओके। तो सिग्मा एफ एक्स को प्राप्त करने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एफ और एक्स के जो हमें मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो हाँ देखिए, तो आइए देखिए इसको हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमने बारंबारता को निकाला, और एक्स देखिए ये आपका जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, और हमने क्या किया, एक्स कैसे निकाला, निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत निकाला, ठीक है, और एक को निकालेंगे और इसके बाद दोनों में अंतर देखेंगे कितने का अंतर है, जो अंतर रहेगा प्रत्येक में उसको हमने जोड़ा। उसके बाद हमें जैसा कि हम लोगों को फार्मूला पता है ना, समांतर माध्य का फार्मूला भैया क्या होता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपान एफ सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो हमारी देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो मान दिए गए होते हैं भैया इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ना है, ठीक है, टोटल करना है। और जैसा कि हमें किसे जोड़ना है, एफ और एक्स की वैल्यू को, देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई, और नीचे क्या है एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बारंबारता को हमने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ, ठीक है। इनको हम टोटल करेंगे और इनको टोटल करेंगे, फिर क्या कर देंगे, इसका इसमें हम भाग लगा देंगे। देखिए डायरेक्ट जब मान रख दीजिए, देखिए 1860 बटा क्या हो जाएगा आपका 30 के, काट दीजिए, देखिए 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, ये रहा भैया आपका समांतर माध्य, अर्थात यक्स बार बराबर हो जाएगा आपका 62 के, ओके। तो देखिए बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको इतना समझना है कि हमारा जो देखिए यक्स की कैसे निकलेगा, निम्न सीमा उच्च सीमा, जो हमारे ये जो मान दिए गए हैं वर्ग अंतराल का जो पहला वैल्यू होगा किसी का भी आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। हम करेंगे क्या कि इनका दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। जो प्राप्त होगा, देखिए यदि आपको समस्या आए या आप भूल जाएं कि इसके बाद क्या करें, तो हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक को जोड़ जोड़ के, प्रत्येक को जोड़ जोड़ के, प्रत्येक को टोटल करके, प्रत्येक को टोटल करके, प्रत्येक को टोटल करके उसमें क्या करने वाले हैं भैया, 2 का भाग लगाएंगे, ओके। ये रहा आपका 2 का भाग लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, बारंबारता और हमारी उच्च सीमा और निम्न सीमा में जो मान प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा करने वाले हैं। इसको गुणा करने के बाद जो हमारा मान आएगा उसको टोटल कर देंगे, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, जो बारंबारता होगी उसको टोटल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमारा फार्मूला होता है ना, क्या होता है, कुल पदों की संख्या, है ना। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का हमारा जो डायरेक्ट मेथड वाला जो फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ का भाग लगा देंगे, जो आपका मान प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, ठीक है। तो ये रहा भैया आपका प्रत्यक्ष विधि से या डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करने का नियम, ठीक है।
इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कम से कम 1 से 2 बार करिएगा और आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमारे जो नियम कानून है, ठीक है, इसमें चाहे वो देखिए प्रत्यक्ष विधि से हमने सॉल्व किया, मान कुछ भी आ जाए, जैसा कि आपके जो सिलेबस में दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता है। ये जो भैया क्या होते हैं, ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, इसको हम क्या, ये जो हमारा फंक्शन बना है एक ऐसा आंकड़ा है वर्गी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए कल्पित माध्य से समांतर माध्य को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम, जैसा कि हम लोगों ने समांतर प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य को ज्ञात किया था, और जैसा कि हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने की केवल 3 ही विधियां हैं आपके चैप्टर में, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि को हमने पढ़ लिया था, और हाँ कल्पित माध्य को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कल्पित माध्य और किस तरह से इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, केवल और एक, केवल हम एक प्रश्न के माध्यम से तीनों विधियों को जानेंगे। हाँ आप लोग क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 बार इस प्रश्न को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसके फार्मूलों को रख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यही क्वेश्चन इसी तरह का आने वाला है आपके पेपर में, और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, केवल और केवल इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। देखिए तो इसको कैसे निकालना है। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कैसे इसको निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस एफ डी आई अपान एफ आई। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने जब समांतर डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य को ज्ञात किया था, तो उसमें हमने एफ देखा था, एफ हमारी क्या होती है, बारंबारता होती है। देखिए आपके पेपर में देखिए कुल मिला के दिया क्या गया होगा, पेपर में आपका वर्ग अंतराल दिया गया होगा, ठीक है, बारंबारता दी गई होगी, ठीक है, बारंबारता, ये डाटा आपको दिया गया होगा, और हमें ज्ञात क्या करना होगा, एक्स आई निकालना होगा, विचलन निकालना पड़ेगा, और एफ आई और डी आई निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा एक्स कैसे निकलता था, हम लोगों ने देखा था कि हमारा देखिए जो वर्ग अंतराल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको क्या बोलेंगे, 10 को निम्न सीमा और 25 को हम उच्च सीमा बोलेंगे। ठीक है, तो यदि 10 और 25, ठीक है, 10 और 25 को क्या करेंगे भैया, 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हमें प्राप्त हुआ था, ये 17.5, और यही हमारा क्या होता है, x1 होता है। ठीक है, 17.5 हमारा क्या है, x1 है, 32.5 क्या है हमारा, x2 है। देखिए xi का मतलब यही होता है कि हमारा जो x का मान होगा, x1 x2 x3, ठीक है, वो दिया गया होगा। ओके, और हाँ 25 और 40 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 32.5 आएगा। 40 और 55 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 47.5 आएगा। ठीक है, 55 और 70 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 62 आएगा, और 70 और 85 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 77.5 आएगा। 8500 को जोड़ेंगे तो 92.5 आएगा। ठीक है, बात समझ आई। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि L1 हमारी निम्न सीमा हो गई और L2 हमारी उच्च सीमा हो गई, बटा 2 हो गया। तो इस तरह से आपका भैया ये xi प्राप्त होगा सभी के केस में। ठीक है, सभी का केस में। और हाँ, और मैंने ये भी बताया था कि आप लोग क्या करिए, देखिए जैसा कि हमारा जो वर्ग अंतराल होता है सभी का अंतर हमेशा समान होता है, तो आप क्या करिए, पहले ऊपर वाले को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, जितना आ जाए उसको आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले में देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सभी में अंतर समान होता है, तो अंतर निकालिए, जो अंतर आ जाए, ठीक है, जो अंतर आ जाए उसमें क्या करिए आप 15 जोड़ेंगे तो इसका निकल आएगा। जो मान प्राप्त हो जाए फिर उसमें 15 जोड़ेंगे तो तीसरे का निकल आएगा, फिर 15 जोड़ेंगे चौथा का निकल आएगा। तो इस तरह से आपको बार बार जोड़कर और 2 का भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रहा आपका। तो xi हमें कैसे प्राप्त हुआ, हमने ये जाना। डेविएशन हमारा विचलन कैसे प्राप्त होगा, देखिए विचलन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, x को हमने प्राप्त कर लिया है, जैसा कि देखिए di निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, xi की और a की। तो a हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य है ना, a हमारा जो होता है वो कल्पित माध्य होता है। और कल्पित माध्य या विचलन को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा x, ठीक है, जो हमने xi प्राप्त किया है, ठीक है, इसी का हमें मध्य बिंदु प्राप्त करना होता है। मध्य मतलब बोले तो देखिए
यहां से चलेंगे, देखिए बीच वाला, ठीक है, यहां से चलेंगे बीच में, देखिए बीच में 2 लोग आ रहे हैं, 47.5 आ रहा है और 62.5 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाहे 47.5 लेकर सॉल्व करिए, ठीक है, चाहे आप क्या करिए 62.5 लेकर सॉल्व करिए। चाहे आप देखिए, यदि मैं 47.5 ए को लेकर सॉल्व करता, ए इसको मानता, तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, और यदि मैं 62.5 को लेकर चलता हूं तब भी हमारा मान यही वाला आने वाला है, ठीक है। हम करेंगे क्या, यक्स को प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसी यक्स से ही हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, ए को प्राप्त करेंगे, ठीक है। ए को कैसे प्राप्त करेंगे, इसी डाटा का यक्स जो हमारा है ना, जो हमारा यक्स है, इसके डाटा का, ठीक है, ये मैं इसको हटा देता हूं, हाँ ये हो गया आपका, ये आपका 0 है, ठीक है। जो हमारा यक्स हमारा डी होगा, ठीक है, जो हमारा ए होगा, जो हमें ए प्राप्त करना है, जो हमारा यक्स वाला डाटा, ठीक है, यक्स वाले डाटा का मध्य बिंदु लेंगे, ठीक है। 17 नहीं लेंगे, ना 32 लेंगे, ना 92 लेंगे, ना 77 लेंगे, ठीक है, या तो हम 47 लेंगे या 62.5 लेने वाले हैं। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे आप 47.5 ए को लेकर सॉल्व करिए, चाहे 62.5 ए को लेकर सॉल्व करिए, आंसर उतना ही आने वाला है, मैं पूरी गारंटी लेता हूं। परंतु हाँ, आप केवल और केवल क्या करेंगे, मध्य वाला बिंदु लेंगे, ठीक है। हमने 62.5 को लेकर सॉल्व किया, और फिर हम क्या करेंगे, क्या सभी में से क्या करेंगे, ठीक है। देखिए डी आई कैसे प्राप्त करेंगे, यक्स हमारा प्राप्त हो गया और डी ए हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है, यक्स हमने प्राप्त कर लिया, ए को भी हमने यक्स से निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कैसे निकलेगा आपका, देखिए डी करेंगे क्या, जो हमने ए को प्राप्त किया है, प्रत्येक जो हमारा यक्स का डाटा है, प्रत्येक डाटा से हम क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, ठीक है। जैसा कि देखिए हमें घटाना कैसे है, हमें घटाना, देखिए यक्स हमारा क्या है, ये है ना यक्स, तो यक्स को हम पहले रखेंगे, तो 17.5 माइनस 62.5 करेंगे, देखिए 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45 आएगा ना। 17.5 से 62 घटाएंगे तो संख्या हमारा किस में आएगा, देखिए छोटी संख्या ये है, बड़ी तो हमारा मान किस में आएगा भैया, माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमें घटाना कैसे है, जो हमारा फार्मूला दिया गया है, जो घटाने का तरीका होता है, ठीक है, यक्स में से ए घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। जैसा कि छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो हमारा मान काहे में आएगा भैया, माइनस में आएगा। इसी तरह इसमें इससे घटाएंगे, ये बड़ी है ये छोटी है, तो हमारा मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये किसमें छोटा है, ये बड़ा है, ये भी हमारा मान माइनस में आने वाला है। उसके बाद देखिए 62 से 62 घटाएंगे तो 0 आएगा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा। 62 से 62 घटाएंगे तो 0 आएगा, और उसके बाद 77 से 62 घटाएंगे 15 आएगा, और 92 से 62 घटाएंगे आपका 30 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये रहा आपका मान प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ आई और डी चाहिए, एफ आई और डी आएगा, हमने अलग से कॉलम बना। ये कैसे प्राप्त हुआ, देखिए एफ ये है और आपका डी ये है ना, एफ और डी को गुणा करेंगे, देखिए 45 दूना 90 माइनस का 90 हो जाएगा, 30 3 90 माइनस का 90 हो जाएगा, 15 7 105 माइनस का 105, और 0 से 6 में गुणा करेंगे आपका ये 0 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 और 6 18 180 के, ये रहा आपका। देखिए हमने इसको जोड़ा, आपका -15 आएगा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या आएगा 30 आएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले डायरेक्ट मेथड से समांतर, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम चाहे प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करें, समांतर माध्य निकालना है, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालें, चाहे आप कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालें, हाँ इसको हम पद विचलन विधि से निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए तीनों जो हमारे तरीके होंगे, तीनों तरीकों में आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आने वाला है, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है, समान उत्तर की हमें प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका। और जैसा कि हमें एफ आई डी आई कैसे प्राप्त होगा, एफ और डी में गुणा करेंगे, ये जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये डाटा को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे। तो क्या होता है हमारा समांतर माध्य, कल्पित माध्य से हमारा जो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए हमारा विचलन हो गया, है ना, हमारा ए विचलन हो गया, और सिग्मा 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 का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा डाटा होता है, देखिए सिग्मा का मतलब यही होता है कि जो हमारा डाटा दिया गया होता है, इसको पूरा टोटल करेंगे, सभी को जोड़ेंगे,
और सिग्मा एफ आई का, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी दी गई है जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, इसको हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूले में रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिखा, फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस आपका एफ आई डी आई अपान सिग्मा हो जाएगा आपका एफ आई के, ठीक है। डायरेक्टली उठा के हमारा मान रख देंगे। देखिए हमारा कल्पित माध्य हमने क्या देखा था, देखिए हमारा कल्पित माध्य है ये, ठीक है। ये हमारा एक क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। तो कल्पित माध्य हमारा क्या निकला था, 62.5 और सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना हमें प्राप्त हुआ था, -15 के, और सिग्मा एफ आई का मान कितना भैया 30 के। तो ये होगा आपका, ठीक है। देखिए इसको हम, देखिए 62.5, देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस के, हाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, और 15 दूना 30, 1/2, ये 62.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 62.0 के। ये रहा भैया आपका क्या, समांतर माध्य। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाला था, ये यही मान हमारा उसमें भी आया था, 62.62 ही तो आंसर आया था, तो उसमें भी 62 ही आया था। देखिए उसमें क्या है, समांतर माध्यम प्रत्यक्ष विधि में क्या हमने देखा था कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, और हमने देखा कल्पित माध्यम में क्या देखा, कैलकुलेशन और छोटा हो गया। बस थोड़ा सा ये हमारा टेबल बड़ा है, बशर्ते हमारा कैलकुलेशन जो है वो तो छोटा हो गया। अब जब हम पद विचलन विधि पढ़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पेपर में कुछ भी ना कहे, डाटा इस तरह का दे दे और बोले कि आप समांतर माध्य निकालिए या माध्य निकालिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालें, चाहे कल्पित माध्य से निकालें, चाहे पद विचलन विधि से निकालें, जो आपको बेटर लगे वो आपको वहां पे करना है। परंतु हाँ, यदि पेपर में ये बोल दे कि या बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालिए, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसी विधि को अपनाना पड़ेगा जो क्वेश्चन पेपर में बोलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कल्पित माध्य से, ठीक है, समांतर माध्य या माध्य निकालना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे समांतर माध्य निकाला जाता है, और कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है ना। और ये हमारा तीसरा मेथड है पद विचलन या पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि जब डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हमने समांतर माध्य निकाला था, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये हमारा डाटा होता था, ये वर्ग अंतराल हो गया, विद्यार्थियों की संख्या, ये मतलब हमारा क्या भैया, ये बारंबारता या फ्रीक्वेंसी एफ आई, इसको हम जानते हैं। हाँ, एक्स आई कैसे निकलता था हमारा, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और 2 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। प्रत्येक जो हमारा वर्ग अंतराल, प्रत्येक वर्ग अंतराल दिया गया है, प्रत्येक में हम यही प्रक्रिया करेंगे तो हमें ये प्राप्त होता था, ठीक है। तो जैसा कि विचलन डेविएशन डी आई कैसे हमें प्राप्त होता था, ठीक है, ये हमारा डी आई का डाटा है, हमारा दिया गया है। देखिए डी आई हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, तो देखिए जो हमारा एक्स आई है, ठीक है, एक्स आई का जो मध्य बिंदु होगा, जो हमारा ये एक्स आई का डाटा दिया गया है, इसका मध्य बिंदु हम पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए मध्य बिंदु कौन सा होगा, देखिए ऊपर से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखिए 2 आ रहे हैं, या तो आप 47.5 को लीजिए, ठीक है। हम यदि जो हमारा देखिए ए जो विचलन है उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि विचलन हमारा क्या होता है, एक्स माइनस आई ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए होता है ना। हमारा विचलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए और ए चाहिए। जैसा कि एक्स हमें प्राप्त है और हमें एक प्राप्त करना है, तो ए कैसे निकलेगा, तो ए जो हमारा होगा, हमारा एक्स वाली डाटा से निकलने वाला है। तो देखिए जो हमारा एक्स था, ठीक है, जो हमारा एक्स आई है, उसका मध्य बिंदु हम लेंगे, ठीक है, उसका हम क्या करने वाले हैं,
मध्य बिंदु लेंगे। और कैसे लेंगे देखिए, तो देखिए इसमें दो डाटा है, देखिए ऊपर से देखेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये तो सबसे अच्छा बेटर है, आप 62.5 को लेकर सॉल्व करिए, ये भी मध्य में आता है, और 47.5 ये भी मध्य में आता है। यदि आप 47.5 को लेकर सॉल्व करेंगे, अर्थात 47.5 को ए मानेंगे, ठीक है, ए मानेंगे, तो इससे भी आपका आंसर सही आने वाला है। अगर इसको आप लेकर सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। और 62.5 को लेकर, कहने का मतलब मेरा ये है कि 62.5 को आप क्या करेंगे, ए मानेंगे। ये हमारा ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ए हमारा क्या है भैया, यहां लिख देंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा भी था कि ए हमारा क्या है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य है ना, ये हमारी कल्पित भैया माध्य है। तो हमें कल्पित माध्य एज्यूम्ड है ना, एज्यूम्ड मीन होता है ना, ये हमारा एज्यूम्ड मीन वैल्यू होती है जिसे हम मानते हैं। तो इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं भैया, XI डाटा से प्राप्त करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, XI डाटा का जो हमारा मध्य बिंदु होगा वही हमारा क्या होगा, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन होगा, है ना। तो आप जो हमारा देखिए, जो XI का मध्य बिंदु होता है, देखिए 47.5 भी लेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, और 62.5 को लेकर सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 62.62, ठीक है, 62.5 को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ हमने इसको माना, हमारा ए प्राप्त हो गया। देखिए प्रत्येक यक्ष से हम क्या करेंगे, 62.5 को घटाएंगे। देखिए घटाने का तरीका भी यही होगा, 17.5 से 62.5 को करेंगे, देखिए कितना आएगा हमारा, -45 के। देखिए ये हमारा जो, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, अब इस 15 कहाँ से आया है इसको अभी समझेंगे, ठीक है। देखिए 17.5 से 62.5 घटाएंगे, देखिए माइनस में संख्या आने वाली है, ठीक है। देखिए यक्ष में से, ये हमारा जो यक्ष वाला है, प्रत्येक को हम 62.5 से घटाएंगे तो हमारा ये मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है 17.5 से 62 घटाएंगे इतना आएगा, 32.5 से 62 घटाएंगे इतना आएगा, 47.5 से 62.5 घटाएंगे आपका इतना आएगा, 62 से 62 घटाएंगे 0 आएगा, और 77.5 से 62 घटाएंगे 15 आएगा, ओके। 52.5 से 62.5 घटाएंगे आपका ये 30 आने वाला है। ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। देखिए यहां से हमारी नई कहानी स्टार्ट होती है। ये तो हमने देखा था कि जो हमारा प्रत्यक्ष विधि थी उसमें तो आपका FI और XI से ही काम चल गया था, और हमने कल्पित माध्य विधि पढ़ा था, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, केवल D तक जरूरत पड़ी थी। अब हमारा देखिए ये क्या, कौन सी विधि है, पद विचलन विधि। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ से एक नया विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। नया विचलन ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें केवल और केवल करना क्या है कि देखिए हमें करना क्या, देखिए जो हमारा विचलन प्राप्त हुआ था पहले, पुराना वाला जो विचलन था, डेविएशन था, ठीक है, DI था, तो हमें करेंगे क्या कि इस DI में, ठीक है, DI में क्या करेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है, इसका जो वर्ग अंतराल का हमें जो अंतर प्राप्त हो रहा है, कितना अंतर है इसका, इस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा निम्न सीमा का अंतर कितना होगा भैया, 15 होगा। तो जो हमारा ये अंतर होगा, ठीक है, जो हमारा यच है, ठीक है, ये यच जो हमारा है, ये क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर है। यहां लिख देंगे कि यच बराबर वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है, अंतर यच बराबर हमारा 15, ऐसा कि दिया भी गया है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, अंतर, ठीक है। तो यहाँ ये वर्ग अंतराल का भैया क्या है, अंतर है। जो हमारा यच है, ठीक है, यच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, इनका अंतर कितना है, 15 है। ये क्लियर हो गया। तो करेंगे क्या, इस वर्ग अंतराल में, इस विचलन में, ठीक है, जो हमारा विचलन D प्राप्त हुआ है, इस D में क्या करेंगे, हम 15 का भाग देंगे। कहां से 15 आया, यहां से, वर्ग अंतराल में 15 से भाग देंगे, सभी में 15 से भाग देंगे। देखिए 15 से भाग देंगे, 15 का भाग करेंगे और 15 का भाग करेंगे। देखिए भाग करेंगे, 15 3 45, 15 दूना 30, 15 का अंदम 15, 15 से 0, 15 का अंदम 15, 15 दूना 30, ये प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या भैया प्राप्त हुआ, नया विचलन प्राप्त हुआ। नया विचलन कैसे प्राप्त हुआ, इस विचलन में क्या करेंगे, इस वर्ग अंतराल का भाग करेंगे। और ये विचलन कैसे प्राप्त हुआ, हम जानते ही हैं कैसे प्राप्त हुआ। पहले हम कल्पित माध्य मानते हैं, किसमें, यक्ष में, और इस कल्पित माध्य को क्या करेंगे, प्रत्येक यक्ष से घटाएंगे।
तो हमारा ये नया डाटा प्राप्त होगा। जो नया डाटा प्राप्त होगा वो विचलन होगा। अब यहां से मैं नया विचलन कैसे प्राप्त होगा, नया विचलन को हम कैसे दिखाएंगे, यू आई से, ठीक है, यू आई से। यू आई से बोले तो U1, U2, U3 और U4 और U5 और U6 है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो यू आई का मतलब सर यही होता है, सभी को पता ही होगा इसके बारे में। और हाँ देखिए, अब नया विचलन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस, देखिए पुराने विचलन में क्या करेंगे हम, इस वर्ग अंतराल का भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे कितना प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हुआ, नया विचलन प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां तक तो हमने कल्पित माध्य में देखा था, और ये हमारा पद विचलन विधि में, ठीक है, पद विचलन या पग विचलन विधि में हमारा ये नया भैया डाटा तैयार हुआ, ठीक है, ये नया डाटा तैयार हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, एफ आई यू आई, इस यू आई के प्रत्येक डाटा में, प्रत्येक अंक में, ठीक है, यू आई के प्रत्येक अंक में हम क्या करेंगे, हमारी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, एफ से गुणा करेंगे। देखिए 2 तेई 6 हो गया आपका, 2 तेई 6 हो गया, 7 एकन्नम 7, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए इससे हम क्या करेंगे, एफ आई और यू आई का, एफ आई और यू आई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्रत्येक अंक से। प्रत्येक अंक से हमने जब गुणा किया तो हमारा ये एफ आई और यू आई डाटा प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जैसा कि हम लोग जानते हैं, पद विचलन या पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का हमारा जो फार्मूला होता है एक्स बार, ठीक है, एक्स बार को हम समांतर माध्य को किससे दिखाते हैं, एक्स बार से दिखाते हैं, सभी को पता है ये। तो एक्स बार इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई की, ये हमारा फार्मूला होता है। अब एफ आई यू आई कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे। जब टोटल जोड़ेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। और एच हमारा क्या है, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच के, ठीक है। तो एच हमारा क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर है, ठीक है, एच हमारा जो है इस वर्ग अंतराल का अंतर, इनका जो अंतर देखिए, जैसा कि सभी का हमारा वर्ग अंतराल होता है, सभी का अंतर समान होता है, तो सभी का अंतर कितना होगा, 15 होगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमें एफ आई प्राप्त हुआ, और हमारा यहाँ पे हमारा एफ आई यू आई प्राप्त हुआ, और हमारा ये क्या है भैया, ये हमारी जो बारंबारता का यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो गया, योग प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस डाटा को हम डायरेक्टली फार्मूला में रख देंगे, हो गया। देखिए हमने डायरेक्ट मेथड में क्या देखा था, एफ आई और एक्स आई तक, यहां तक देखा था। उसके बाद हमने देखा, देखिए अंतर स्पष्ट करिए, ठीक है, तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है। कोई भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, सभी आपके जितने भी एग्जाम्पल होंगे सभी के आंसर, तीनों मेथड आप लगाएंगे अच्छी तरह से तो सभी के मान बराबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ए क्या है, हमारा कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य कहाँ से निकलता है, हमारा जो एक्स आई का डाटा होता है इसी का हमारा मध्य बिंदु होता है। चाहे आप देखिए, चाहे आप 47.5 को लेकर सॉल्व करिए, चाहे 62.5 को लेकर सॉल्व करिए, आपका आंसर उतना ही आने वाला है। परंतु हमें लेना है एक्स आई का मध्य बिंदु ही लेना है, और ये होता है आपका जो मध्य बिंदु लेता है वही हमारा क्या होता है भैया, कल्पित माध्य होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, कल्पित माध्य होता है। तो ये हो गया आपका, देखिए विचलन। अब विचलन कैसे प्राप्त होगा, डेविएशन कैसे प्राप्त होगा, देखिए जो हमारा एक्स आई है, प्रत्येक एक्स आई से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए एक्स आई x1 से, देखिए आपका ये क्या है, x1 है, ये आपका x2 है, और यहाँ पे एक भैया x3 है। तो प्रत्येक से क्या करेंगे, देखिए ये आपका a है, तो सभी से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है, प्रत्येक संख्या से 62.5 को प्रत्येक संख्या से घटाएंगे तो आपका ये डाटा प्राप्त होगा। अब देखिए जैसा कि हमें विचलन प्राप्त हो गया, अब नया विचलन कैसे प्राप्त हुआ, इसी में आप क्या करेंगे, एच 15 क्या करेंगे भैया, इस वर्ग अंतराल के अंतर का भाग करने वाले हैं, ठीक है। किससे भाग देंगे, इस वर्ग अंतराल का अंतर का भाग देंगे, अर्थात इसका जो अंतर हमारा क्या है, 15 है, तो इस प्रत्येक संख्या में क्या करेंगे, हम 15 से भाग देंगे, ठीक है। 15 से जब भाग देंगे तो हमें ये डाटा प्राप्त होगा, जो डाटा प्राप्त होगा हमारा वो यू आई होगा, है ना, नया विचलन होगा। तो नया विचलन जब प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई और यू आई, अर्थात हमारी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे,
नए विचलन में दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे भैया, सभी का गुणा कर देंगे। तो उसके बाद हमारा ये क्या होगा, नया डाटा प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे आपका ये प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एफ आई। देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे। तो इसको हम किससे दिखाएंगे, ठीक है, सिग्मा लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि सभी का जोड़ हमने जोड़ लिया है। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे हमने लगाया, तो सिग्मा का मतलब ये हुआ कि इनका जोड़ हमें कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे, आपका मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पैक करके आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिए डायरेक्टली मान रखेंगे, देखिए मान उतना ही प्राप्त होगा जितना हमने डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य मेथड में सॉल्व किया। देखिए ये आपका क्या है, 62.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -1 है, ये आपका -1 हो गया। और सिग्मा एफ आई कितना है, 30 है, और इंटू एच के, एच का मतलब क्या है भैया, वर्ग अंतराल, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे, देखिए 62.5 हो जाएगा। देखिए प्लस से माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस। देखिए 15 का गुणा हो जाएगा 1/15/30, 15 दूना 30, 62.5 माइनस 1/2 के, देखिए इसके 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 62.5 माइनस 0.5 के, यह आएगा आपका 62। ठीक है, तो यक्स बार आपका कितना प्राप्त हुआ, 62 प्राप्त हुआ। और जैसा कि हमने देखा था प्रत्यक्ष विधि से देखा, उसमें भी 62 आंसर प्राप्त हुआ। और हमने कल्पित माध्य मेथड से समांतर माध्य को निकाला, उसमें भी आपका 62 प्राप्त हुआ। और हमने देखा पद विचलन या पग विचलन विधि से हमने सॉल्व किया, उसमें भी हमारा 62 प्राप्त हुआ। ओके, तो ये रहा आपका भैया समांतर माध्य। देखिए इसके जो मेथड है, जो आपके बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, केवल और केवल जो सिलेबस में दिया गया है यही एक प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न डाल देगा। बस आपको करना क्या है कि आपको सेट करना जानना है बस। ठीक है, कि इसको सेट कैसे किया जाएगा, ए कैसे मानते हैं। ठीक है, आपको ए मानना आना चाहिए। एक्स आई कैसे प्राप्त होता है, जैसा कि हमने देखा कि हमारा L1 होता है, यह हमारा L2 होता है। ठीक है, L1 और L2 प्रत्येक को जोड़ जोड़कर आपको उसको क्या करना है, आधा कर देना है, ये प्राप्त हो गया। और हमारा विचलन कैसे प्राप्त होता है, DI जिसे हम बोलते हैं, है ना, विचलन को DI से दिखाते हैं, डेविएशन जिसे हम बोलते हैं। तो DI कैसे प्राप्त करते हैं, और जैसा कि हमारा ये x होता है, और उसके पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, a कल्पित माध्य पता करना पड़ेगा। कल्पित माध्य कहाँ से निकलता है, XI से निकलता है। तो कैसे निकलता है, इसकी चर्चा हमने किया कि जो हमारा कल्पित माध्य होता है वो XI डाटा का मध्य बिंदु होता है, ये प्राप्त हुआ हमारा। और नया विचलन नया विचलन कैसे प्राप्त हुआ, जैसा कि हमारा भैया विचलन हमने ज्ञात कर लिया था, इसी विचलन में, ठीक है, इसी विचलन में आप क्या करेंगे, इसका वर्ग अंतराल का भाग दे देंगे। जो अंतर होगा, देखिए हो सकता है हमारा डाटा कुछ और हो, वहां पे 5 का अंतर हो, 10 का भी अंतर हो सकता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इस वर्ग अंतराल का जो हमारा यच है, इस वर्ग अंतराल का, ठीक है, इस वर्ग अंतराल डाटा का क्या है भैया, अंतर है। और वर्ग अंतराल का प्रत्येक हमारा जो डाटा का जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, सभी को पता है। तो ये यच हमारा क्या है, इस वर्ग अंतराल का अंतर है। जैसा कि हमें यहाँ कितना अंतर है, 15 का है, तो 15 का, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, XI माइनस A अपान, ठीक है, 15 कर देंगे। जैसा कि XI माइनस A कितना में प्राप्त हुआ था, 15, तो 45 प्राप्त हुआ था। तो 45 में 15 का भाग करेंगे, आपका 3 आएगा। ठीक है, 30 में 15 का भाग करेंगे, -2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये डेटा भैया जो प्राप्त होगा, नया विचलन होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका नया विचलन प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका नया विचलन में FI फ्रीक्वेंसी बारंबारता का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो डाटा हमें प्राप्त होगा कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, सिग्मा FI/UI करेंगे, अर्थात सभी का जोड़ कर लेंगे। देखिए 36 का 18 को 19 माइनस ये 19 हो जाएगा, और 12 6 18, देखिए दोनों को ये ऐड करेंगे तो -1 आने वाला, तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया। कहने का मतलब है सबसे आसान विधि कौन सी होती है समांतर माध्य निकालने की, सबसे आसान पद विचलन। बद इसमें क्या है
कि आपका थोड़ा सा इसका करने का जो मेथड है, थोड़ा सा एक दो लाइन हमारा जो डाटा बनाने का थोड़ा तरीका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बशर्ते सबसे सरल तरीका ही होता है, और आंसर भी जल्दी आ जाता है और गलत होने का चांसेस भी कम रहता है। जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, परंतु हाँ, आपके पेपर में 100% इसी तरह का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, ये कल्पित माध्य कैसे क्या होता है, विचलन क्या होता है, कैसे निकलता है, हमने एक एक बिंदुओं को गहराई से इसको समझा। और इसका आइए इसका हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, इसका फार्मूला जो होता है हमारा। तो इसको हमने देखा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कम से कम 3 से 4 बार 5 बार इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने समांतर माध्य या माध्य को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, 3 विधियां भैया हमने देखा उसको। ठीक है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए हमने 3 विधियों का सहारा लिया। और जैसा कि आपके सिलेबस में ये 3 विधियां दी गई हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसा कि प्रत्यक्ष विधि वाला हमारा फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई पान सिग्मा एफ आई के। और हमारा कल्पित माध्य वाला जो फार्मूला था, ठीक है, ये था आपका, है ना, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई पान एफ आई, और एक्स हमारा पद विचलन या पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का जो हमारा फार्मूला था, क्या था भैया, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान एफ आई के। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ए क्या होता था, हमारा देखिए यहाँ पे हमारा पद विचलन में यहाँ पे हमने ये एच का भी आप गुणा करेंगे, एच हमारा क्या होता था, वर्ग अंतराल का अंतर होता था। तो ए हमारा क्या भैया, कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य हमारा कहाँ से निकलता था, यक्स वाली डाटा से निकलता था। इसको हमने वहां पे क्वेश्चन में देखा था बाकायदा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने समांतर माध्य को पढ़ लिया है, और हमें हमारा 3 टॉपिक है हमारे सिलेबस में, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हमने माध्य को पढ़ लिया, हम माध्यिका और बहुलक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन भी करते रहिएगा। जितने भी प्रश्न हैं कम से कम 3 से 4 बार इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फ्री का नंबर देने वाला है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है क्या, केवल आपको दिमाग में बैठाना है, कैसे हमें क्या करना है ना, जोड़ना घटाना, बस डाटा दिया रहता है, और जो हमें एक्स्ट्रा डाटा बढ़ाना होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, बस डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। माध्य और बहुलक, माध्य हमने पढ़ लिया है, माध्यिका और बहुलक को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। तब तक आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।